हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करूँगी फ्यू रैंडम डेज हियर एंड देयर। तो अभी हम बस मॉल निकले हैं। सो वी आर गोइंग टू फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल विच इज़ इन पुणे। जस्ट घर में बोर हो रहा था तो सोचा एक डे आउट भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। और वीकेंड भी था। और इस बार मॉल को उन्होंने पूरे जापानीज़ थीम से सजाया था एंड इट वाज सो वेरी वेल डेकोरेटेड। सो किड्स वर एंजॉयिंग इट टू। तो वहाँ हमने अच्छे से डेकोरेशन ऑब्जर्व करते करते हम जा रहे थे। एंड दिस इज़ सेफोरा। यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। दे आर वेरी गुड, दे हैव अ वेरी गुड कलेक्शन। और ये जो एंट्री वे है वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया था। सो एवरी टाइम यू विजिट द मॉल आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड अ न्यू थीम। तो बस ये ऐसे उन्होंने ऐसे लाइन से ऐसे छोटे छोटे डॉल्स थे वहाँ पे कि बच्चे भी उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे विंडो शॉपिंग करते करते हम बस मॉल घूम रहे थे। एंड देन वी केम अक्रॉस दिस फ्लोटिंग लाइट्स, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसके ऊपर एक बड़ा सा शैंडिलियर भी था। एंड ओवरऑल ये जो पीस था इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो बस ऐसे ही देखते देखते अभी हम सबको भूख लगने लगी थी तो सोच रहे थे कि कहाँ आज खाना खाए। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो हियर। एशिया 7 सिजलिंग चाइनीज़ करके एक रेस्टोरेंट था तो सोचा लेट्स ट्राई इट आउट हियर। तो हम अभी अंदर आए हैं। लेट्स सी व्हाट वी ऑर्डर। और वहाँ पे हमने एक सिजलर डिश ऑर्डर किया था जिसमें स्प्रिंग रोल्स, थोड़ा सा करी और थोड़ा राइस था। उसी के साथ नूडल्स एंड वी हैड मोमोज। फूड अच्छा था, वी ऑल एन्जॉयड। बच्चों को नूडल्स काफ़ी पसंद आया और उनके टेस्ट के हिसाब से तीखा परफेक्ट था, सो दे एन्जॉयड इट। और लंच करने के बाद वी केम अराउंड डायनो वर्ल्ड करके एक छोटा सा म्यूज़ियम है तो सोचा बच्चों को दिखाते हैं। सो वी जस्ट गॉट इनसाइड। और वहाँ पे कुछ कुछ डायनासोर्स थे और उन्होंने पूरा अंदर ग्रीनरी से पूरा डेकोरेट किया था। ज़्यादा बड़ा नहीं है। वी जस्ट टुक 5 to 10 minutes फॉर अस टू जस्ट टेक वन राउंड। और विंडो शॉपिंग करते करते आई केम अक्रॉस दिस स्टोर चुंबक। सुना बहुत था तो सोचा एक नज़र डालते हैं। एंड दिस काउच वॉज वेरी प्रिटी विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स और बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ये थे, पीसेस थे। दे हैड वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ मग्स, बैग्स थे। कपड़ों में भी कुछ कुछ था। ये छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर्स थे। एंड दिस पिलो कवर्स विद ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट कलर्स। और ट्रेज थे, जग्स। They have a unique collection with different designs and patterns. और उसके बाद मेरी नज़र इस स्टोर पे पड़ी मच मोर एक्सेसरीज़। काफ़ी बड़ा स्टोर है एंड दे हैड अ वैरायटी ऑफ कलेक्शन, ह्यूज कलेक्शन ऑफ एक्सेसरीज़। ईयरिंग से लेके हेयर बैंड्स, और उसमें शूज़ थे, डिफरेंट तरह के क्लिप्स थे, छोटे बड़े, और नेक पीसेस थे। क्या कुछ नहीं था उस स्टोर में, बहुत बड़ा था। बस मैं और बच्चे ऐसे ही पूरा स्टोर देख के आए। हस्बैंड तो बाहर ही खड़े थे। तो बस हमने पूरा स्टोर घूमा एंड दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन। बच्चों को ना एक नेक पीस पसंद आया जिसमें लाइट आ रही थी तो उनके लिए मैंने वो लिया। और मेरे लिए मुझे हेयर बैंड्स चाहिए थे, सिंपल प्लेन वाले, तो मैंने लिए वो। और एक शायद मैंने एक नेल पेंट भी वहाँ से लिया। तो ये 3-4 चीज़ें हमने वहाँ से ली। और बस शाम हो गई थी मॉल में एंड देन वी लेफ्ट होम।
और ये कुछ दिनों बाद की क्लिपिंग है। तो वन्या साइकिल चलाना सीख रही थी। तो पहले तो दोनों साइड व्हील्स हमने लगाए थे और फिर वैसे ही उसने 1 वीक प्रैक्टिस किया और उसके बाद एक साइड व्हील जो है वो हटा दिया। तो अभी एक ही से वो ट्राई कर रही थी एंड शी वॉज़ हैप्पी दैट शी वॉज़ लर्निंग फास्ट। तो वो थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा था बट शी वॉज़ एन्जॉइंग इट। और फिर ऐसे ही उसने 1 वीक ऐसे प्रैक्टिस किया और फिर उसके 1 हफ्ते बाद हमने दोनों साइड व्हील्स हटा दी। और ऐसे ही रोज़ चलाते चलाते पहले तो वो नहीं बोल रही थी और कुछ दिन तो मैं उसको पीछे ऐसे पकड़ के फिर उसको चलाना सिखा रही थी। बट स्लोली स्लोली रोज़ प्रैक्टिस करते हुए शी गॉट इट एंड शी वॉज सो वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ। शी वॉज लाइक अम्मा आई डिड इट। नाउ शी हैज़ स्टार्टेड एन्जॉइंग राइडिंग बाइक। पहले तो उसको डर था कि वो गिरेगी और उसको लग जाएगा, पर अभी वो डर नहीं है। सो नाउ शी एन्जॉयज़ इट। और रोज़ शाम को दूध पी के वो फिर साइकिल लेके अच्छे से घर के सामने ही जो रास्ता है वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी मैं वहाँ रुकती हूँ, वहाँ चला लेती है। और वो साइकिल चलाती है तभी ये उसके पास एक छोटी सी टॉय कार है, ये इसके साथ खेल लेती है। और ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। तो घर से थोड़े दूर में एक बड़ी सी सब्जी मंडी है, वेजिटेबल मार्केट है। तो सोचा आज वहाँ जाके सब्जियाँ लेते हैं। मम्मी तो घर के पास एक उनका स्टोर है वहीं से लेती है। वो दोनों ही होते हैं तो उनको ज़्यादा सब्जियाँ लगती भी नहीं है, तो जैसे ज़रूरत पड़ती है वो वैसे थोड़ा थोड़ा ले आती है वहाँ से। पर मैं सोचा कि चलो आज वहाँ जाते हैं। तो मैं हस्बैंड और स्निग्धा हम तीनों आए हैं। बहुत बड़ा वेजिटेबल मार्केट है, बहुत सारे फ्रेश और अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स है यहाँ पे। और मार्केट जाके अपने हाथ से वेजिटेबल्स को देख के उठा के उनको लेने का मज़ा ही कुछ अलग है। यूएस में तो ऐसे स्टोर्स में ही आपको जाना पड़ेगा, जैसे वॉलमार्ट हो या फिर ग्रॉसरी स्टोर्स में ही आपको वेजिटेबल्स मिलती है। हर एक जगह की अपनी एक खासियत होती है। यूएस में जब मैं स्पिनच लेती थी ना तो बॉक्स में पूरा पैक आता था और जो ऐसे कवर्स में आते थे वो भी बहुत फ्रेश और क्लीन होते थे। आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, ना उसमें मिट्टी होती है, पूरे ऐसे वॉश किए हुए आते। फिर भी मैं उनको वॉश करती हूँ क्योंकि अभी तो आदत सी हो गई है ना सब्जियाँ वॉश करके यूज़ करना। तो ऐसे ही हर एक जगह का एक अपना डिफरेंट तरीका है और स्टाइल है। तो बस हमने सब्जियां वहाँ से ले ली। सो हमने हफ्ते भर की वहाँ से खूब सारी सब्जियां शॉपिंग कर ली और देवर सो कलरफुल, सारे कलर्स के सब्जियां, कैरेट्स तो कितने ब्यूटीफुल थे। और इन कैरेट्स का जो गाजर हलवा बनता है इट टेस्ट वेरी डिफरेंट दैन द वन विच इज़ ऑरेंज। और आज ना मैं मेरे एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ। हमारी दोस्ती टेक्सास में हुई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड दे वर्क फॉर द सेम कंपनी बट द क्लाइंट्स आर डिफरेंट। तो अभी वो इंडिया में ही है तो मैं भी इंडिया में हूँ, तो सोचा मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे उससे मिल के। और उसने लंच पे ही बुलाया था और उसने बहुत मज़ेदार लंच खाना बनाया था। तो लंच हमने एंजॉय की, बहुत सारे हमारी बातें और वहाँ की मेमोरीज़ हमने एक दूसरे से डिस्कस की। तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम विद ऑल। किड्स भी बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ। वो हमेशा हम मिलते रहते थे और उनको वो अभी भी याद था। बच्चों को बच्चे मिल गए तो बस और क्या चाहिए, दे एन्जॉयड। और उसके बालकनी में उसने बहुत सारे ऐसे प्लांटर्स लगाए थे तो मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग ली एंड शी हैड डेकोरेटेड इट वेरी नाइसली। और जब कोई दोस्त मिलता है तो बातें ख़त्म ही नहीं होती है, कहने को भी बहुत कुछ रहता है और सुनने को भी। तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। बस टाइम कैसे निकल गया, शाम कैसे हुई पता ही नहीं चला। बच्चे भी बस उनके ही वर्ल्ड में बिज़ी थे। और फिर चाय पीने के बाद उनके अपार्टमेंट के नीचे एक छोटा सा पार्क था तो बच्चों को वहाँ खेलना था। तो हम नीचे उतर आए और वहाँ ये थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद हम फिर घर निकलेंगे।
बच्चे घर चलने के लिए तैयारी नहीं थे, थोड़ी देर और खेलना है और खेलना है, बस यही चल रहा था उनका। बस उनको मना के कहा कि वापस हम लोग और एक दिन आएंगे, तो ऐसे कहने के बाद ही वो निकले। तो उसके बाद देन वी लेफ्ट होम। और ये 8-9 महीने पहले की क्लिपिंग है। तो ये ना पापा को कुछ हेयर स्टाइल कर रही थी, तो कुछ पहले उसने ऑयल मसाज किया और उसके बाद उसके पास एक मेकअप किट है, तो वो लाके उसने कुछ हेयर कटिंग और स्टाइल किया। पापा बहुत एंजॉय कर रहे थे और उनके साथ मम्मी भी। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। 8-9 महीने पहले दे वर लुकिंग सो स्मॉल, अभी जब मैं उनके पास देखती हूँ दे लुक सो ग्रोन अप। और बचपन के दिन बड़े ही प्यारे होते हैं, दे आर प्राइसलेस, सो वी शुड एन्जॉय एवरी मोमेंट विद आवर किड्स। और पापा मम्मी बहुत ही वो जो सब कर रहे थे वो एन्जॉय कर रहे थे, एंड इट वॉज सच अ नाइस टाइम। और बस यही है मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट। इस व्लॉग में मैंने फ्यू रैंडम मेमोरीज हियर एंड देयर शेयर किए हैं सब एक साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है अपर्णास होम एंड लाइफ। मेरे चैनल में आपको लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल, होम मेकिंग, कुकिंग, ये सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। तो एक बार मेरा चैनल जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड सब्सक्रिप्शन फ्री है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आई वुड लाइक टू गो थ्रू योर कमेंट्स। विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।